नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो परीक्षा को ध्यान में रखते हुए रीजनिंग के अंतर्गत आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं अल्फाबेट के कुछ अजीब प्रश्न जो कि 2018 की वीडियो परीक्षा में पूछा गया है। और इन प्रश्नों को कैसे बिना गलती किए आप सही उत्तर तक 100% पहुंच सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, वीडियो को रोक दीजिए, खुद से उत्तर देने का प्रयास करिए। ऐसे प्रश्नों को हम लोग दो तरीके से हल कर सकते हैं। पहला तरीका है तेज वाला, यानी कि आप फास्ट तरीके से समय बचा के प्रश्नों को अगर हल करना चाहते हैं तो ऐसे हल करना पड़ेगा। जैसे लिखा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला से सभी स्वर यानी वावेल हटा दिए जाए तो वर्णमाला की नई श्रृंखला में 15वें स्थान पर कौन आएगा। तो वर्णमाला में आपको पता ही होगा ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 स्वर होते हैं। इन सभी स्वरों को हटा दिया जाए तो कह रहा है कि 15वें स्थान पे कौन आएगा। तो आपको पता होगा 15वें स्थान पे वर्णमाला क्रम, आपको कोडिंग डिकोडिंग अगर आपने पढ़ा ही होगा तो आपको 15वें स्थान पे पता होगा कौन सा अक्षर होता है। तो ई, जे, ओ, यानी कि ओ होता है 15वें नंबर पे। तो ओ तक पहुंचने में कितने स्वर पड़ेंगे यही देख लीजिए। तो ए पड़ेगा, ई पड़ेगा, आई पड़ेगा, ओ पड़ेगा, यानी टोटल कितने, तो 4 स्वर पड़ेंगे। तो आप 4 इसी में और जोड़ दीजिए तो पी, क्यू, आर, एस, यानी एस आपका आंसर हो जाएगा। ये तो तरीका है मुंह प्रश्न लगाने का। अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूज हो रहा है तो आप ट्रिक मत लगाइए, नहीं तो ट्रिक लगाने के चक्कर में प्रश्न आपका गलत हो सकता है। तो आराम से आप विधिवत लगा लीजिए, कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, ऐसे लिख लीजिए कुछ तक। 15 ही तक पूछ रहा है, इसलिए पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। अब कह रहा है कि स्वर हटा दिए जाए, यानी ये हटा दिया जाए, ई हटा दिया जाए, आई हटा दिया जाए, ओ हटा दिए, और इधर यू अब आएगा, यू को हटा दिया, इतने में काम हो जाएगा। तो अब पूछ रहा है कि 15वां कौन होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15वें नंबर पर एस आ जाएगा। यानी इस तरीके से भी आसानी से आप प्रश्न का उत्तर ला सकते हैं, थोड़ा सा समय ज्यादा जरूर लगेगा। इसी तरह से एक और प्रश्न देख लेते हैं जो कि 2018 की वीडियो परीक्षा में पूछा गया था। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में अभाज्य संख्या है, अब गणित की भी जानकारी आपको होना चाहिए, भले वीडियो में गणित नहीं है। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती है ये मैं मान के चलता हूं कि आपको पता होगा। यानी जिसका केवल दो गुणनखंड होता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जो खुद से या एक से विभाजित होती है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो सभी अक्षरों से हटा दिया, अभाज्य स्थान वाले सभी अक्षरों को हटा दिया जाए तो वर्णमाला की नई श्रृंखला में 11वें स्थान पे कौन आएगा। तो हम लोग पहले कैसे इस प्रश्न को हल करेंगे। तो अभाज्य संख्या का मतलब हमें अंक में पहले इसे समझना पड़ेगा। तो जो अभाज्य संख्या है उसे हम नहीं नोट करेंगे। एक अभाज्य संख्या नहीं है, याद रखिएगा, एक अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए मैं लिख रहा हूं। 2 अभाज्य संख्या छोड़ रहा हूं, 3 अभाज्य संख्या छोड़ रहा हूं, 4 लिख रहा हूं। उसके बाद 5 अभाज्य संख्या छोड़ रहा हूं, 6 लिख रहा हूं। 7 अभाज्य संख्या छोड़ रहा हूं, 8। अब आप ऐसे बोल बोल के तो लिखेंगे नहीं, परीक्षा में आप जल्दी जल्दी लिखते जाएंगे तो आपका समय बहुत कम लगेगा। मुझे चूंकि समझाना भी, इसलिए मैं थोड़ा आराम से लगा रहा हूं। 8 के बाद 9 भी अभाज्य संख्या नहीं है, 10 भी अभाज्य संख्या नहीं है, 11 अभाज्य संख्या, इसे हम लोग तो लिखना है 9, 10, 11 अभाज्य संख्या छोड़ देते हैं। इसके बाद हम लोग लिख लेते हैं 12, फिर 13 अभाज्य संख्या छोड़ देते हैं, 14, 15 भी अभाज्य संख्या नहीं है, 16 भी अभाज्य संख्या नहीं, 17 अभाज्य संख्या हम लोग छोड़ देते हैं, 18 अभाज्य संख्या नहीं है, 19 अभाज्य संख्या छोड़ देते हैं, 20 अभाज्य संख्या नहीं है, लिख लेते हैं, 21 अभाज्य संख्या है, छोड़ देते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद 22 लिख लेते हैं, 23 अभाज्य संख्या है, सब छोड़ देते हैं। अब यहां से हम लोग देखते हैं कि 11वें स्थान पे कौन आता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11वें स्थान पे 18 आएगा। तो वर्णमाला में 18वें नंबर पे कौन आता है तो आपको पता ही होगा, आर आता है। तो अगर ये याद नहीं है तो आप देख लीजिए गिन के उंगलियों पे 18वें नंबर पे कौन आता है, तो आर हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प बी में है। दोस्तों, बहुत आसानी से के साथ ऐसे प्रश्नों को हल किया जा सकता है। तो आज का छोटा सा कॉम्पैक्ट वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि आप लिखना भूल जाते हैं, वीडियो देख के आगे बढ़ जाते हैं। और आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो वीडियो एग्जाम की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।